अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी HTML और CSS का थोड़ा सा और आगे का पार्ट। उससे पहले तिलावत सुनते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं बात कर लेती हूँ। मैंने एडिटर ओपन कर लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सारा कोड यहाँ पे अवेलेबल है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। मैंने सेमेंटिक HTML पे आपको बताया था कि इसी वे में हम सारा काम करेंगे, इसी लेआउट के साथ हम सारा काम करेंगे। हेडर, मेन एंड फूटर, और मेन के अंदर सेक्शन, हेडर के अंदर नेविगेशन। ठीक है, इसी तरीके से हम सारा काम अपना करेंगे। अगर मैं CSS की बात करूँ तो CSS में मैं यहाँ पर एक्सटर्नल CSS के बजाय फ़िलहाल इंटरनल CSS का यूज़ करूँगी। सही है, इसको मैं अभी यहाँ से कट कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं इंटरनल CSS का यूज़ करूँगी स्टाइल टैग की मदद से। ठीक है जी। और इनलाइन CSS को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ऑलराइट, अब जो है मैं यहाँ पर आती हूँ। पहले अपने नोट्स ओपन कर लेते हैं हम, ताकि जो है हमारे पास पता चले। आज मैं और सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ाऊँगी, जैसे कि कुछ और अलग से सिलेक्टर्स होते हैं, आईडी सिलेक्टर वगैरह। ठीक है, ये कैसे होते हैं, आईडी एंड क्लास क्या होती है। लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले एलिमेंट सेलेक्टर से आपको स्टाइलिंग करना सिखाऊँ, फिर हम आईडी एंड क्लास के पास जाएँ, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जब हम इस तरीके से कर रहे हैं तो इस तरीके से क्यों नहीं कर सकते। मतलब बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जहन में। तो मैं थोड़ा प्रॉपरली आपको समझाना चाहती हूँ कि आप देखो कि पहले एलिमेंट सिलेक्टर से स्टाइलिंग अच्छे से करना सीखो। ठीक है, HTML हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तकरीबन। ओके जी, अगर मैं इसको जूम करूँ आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देखें, ये हमारी CSS स्टैंड फॉर, आपको पता है, कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। आप स्टाइल कर सकते हो CSS की मदद से, कलर और टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड्स वगैरह चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, फॉन्ट की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो, लेआउट बना सकते हो, कंप्लीट मैनेज कर सकते हो लेआउट को अपनी वेब के, और बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हो वेब के लेआउट को। यानी कौन सी चीज़ कहाँ नज़र आनी चाहिए, किस तरीके से दिखनी चाहिए। ठीक है, मेक योर वेबसाइट लुक प्रिटी एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, और CSS सिंटैक्स जो होता है, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक, ये होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो। ठीक है, ये चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, तो मैंने बोला चलो आज थोड़ा नेमिंग के साथ हम पढ़ लेते हैं। सही है, तो ये है सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर करके मैं अगर करूँगी तो H1 सेलेक्ट करूँगी। अगर मुझे किसी H1 को टारगेट करना है तो एलिमेंट सेलेक्टर हुआ। ठीक है, H1 इसमें कोई है ही नहीं। एक काम करते हैं, सेक्शन के अंदर एक H1 ऐड कर देते हैं। सेक्शन के अंदर एक H1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब जो है यहाँ पर आ जाते हैं H1, ये है डिक्लेरेशन ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें हम डिक्लेयर करते हैं कि हमें कैसे स्टाइलिंग चाहिए, कैसी नहीं चाहिए। तो ये वहीं पे वहाँ पे यही लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है, और ये प्रॉपर्टी होती है और वो इसकी वैल्यू होती है। यानी कि अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगी, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिखा। ठीक है, कॉलन और सेमी कॉलन के बीच में कलर दे दिया। तो ये क्या है, बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है, और उसकी जो वैल्यू मैंने दी है रेड दी है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू समझ आ गया होगा। थोड़ी सी थ्योरी मैंने समझा दी है। ये होता है सिलेक्टर, ये जो हम ब्लॉक पूरा बनाते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। डिक्लेरेशन ब्लॉक है, इसमें हम डिक्लेयर करते हैं अपनी प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ को। ठीक है जी, सिंपल इज डैट, मैंने पहले ही समझा दिया है, तो अब आपको ये चीज़ें समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी बता देती हूँ आपको। आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं।
हेडिंग के H1 भले है, H1 जो है भले ही जितना भी साइज़ है इसका मतलब कि आप यहाँ से चेंज कर लो। जैसे कि फॉन्ट साइज़ पिक्सल्स में आप साइज़ देते हैं 18 पिक्सल, अगर मैंने दिया तो 18 पिक्सल की ये हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। और इम्पॉर्टेंस इसकी H1 वाली ही रहेगी, मेन हेडिंग वाली रहेगी, चाहे ये छोटी हो या बड़ी हो। फॉन्ट साइज का कुछ भी हो, इम्पॉर्टेंस इसकी चेंज नहीं होती है। H1 में अगर आपने कुछ ऐड किया है तो वो मेन हेडिंग ही कहलाएगी, वो ब्राउज़र उसको एज अ मेन हेडिंग ही लेगा, ठीक है। अगर मैं इसको 58 पिक्सल्स कर दूँ Ctrl+S, बल्कि ऑटो सेव है, तो ये मैं मेरी यहाँ पर फॉन्ट साइज हो गया है 58 पिक्सल। फॉन्ट साइज आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है जी। अब आते हैं कि आप जो है इनलाइन सीएसएस नॉट रिकमेंड, लेकिन हाँ कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनल सीएसएस भी बता दी है मैंने। एक्सटर्नल सीएसएस जो आप हेड के अंदर लिंक प्रोवाइड करते हैं अपनी सीएसएस फाइल का, वो भी बता दिया है। सीएसएस सिलेक्टर, हाउ टू चूज वांट टू स्टाइल, एलिमेंट सिलेक्टर मैंने बता दिया है। क्लास और आईडी सिलेक्टर रह गया है, ठीक है। आज ही इसके बारे में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगी, मैं अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा रही हूँ, बल्कि मैं सिलेक्टर्स आपको एक एक करके समझाऊंगी। अभी आ जाते हैं डायरेक्टली हम स्टाइलिंग पर, और एलिमेंट सिलेक्टर से ही जस्ट स्टाइलिंग करेंगे। क्लास और आईडी अभी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो आज के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये देखो सेवडो सिलेक्टर्स, बहुत सारे सिलेक्टर्स हैं, अगर मैंने सारे सिलेक्टर्स अभी पढ़ा दिए ना तो हो जाएगा आपका काम, क्योंकि ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मैं अपने प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स के साथ भी जो फिजिकली क्लासेस लेते हैं यहाँ पर। तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं उनको ज़्यादा इस तरीके से पढ़ाती हूँ, तो वहाँ से मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि नहीं, स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि वो कंफ्यूज ना हो। अब मैं आती हूँ यहाँ पर, और देखें मैंने फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी बताई, फॉन्ट साइज आपको आ गया। कलर प्रॉपर्टी है, कलर येलो हम कर देंगे, ठीक है। तीन प्रॉपर्टी बताई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। टेक्स्ट अलाइन, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ नहीं है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो इस चारों प्रॉपर्टी को यूज़ करके देख लेना, कुछ इस तरीके का होगा। ये बन के हमारा हेडर। काम करते हैं, चलो ये नेविगेशन है और ये हमारा क्या है, हेडर। इसका कलर मैं कर देती हूँ वाइट। आप कलर यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आओ, ये जो बॉक्स आ रहा है आपके, ये VS कोड का यहाँ पे फंक्शनैलिटी है कि यहाँ पे आप कोई से भी मल्टीपल कलर्स ले सकते हो। यहाँ पे उसकी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो, लाइट चाहिए यानी कि बिल्कुल लैंड कर दोगे तो वो नज़र ही नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सेट करते हो, यहाँ से उसी कलर को ले लेते हो, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे वाइट करना है तो मैं वाइट कम्प्लीटली कर दूंगी, ठीक है। अब ये मत घबरा जाना ये किस फॉर्म में आ गया, ये होती है कलर की टाइप्स, वो मैं बताऊंगी आपको। Ctrl+S करो, स्टाइल देखो, ठीक है। परफेक्ट हेडर आ गया है। और हमारे पास जो सेक्शन है, सेक्शन को हम टारगेट करें, हमारे पास मल्टीपल सेक्शन है, दो सेक्शन मैंने बनाए हैं, दोनों सेक्शन को मैं बैकग्राउंड कलर दूंगी अलाइज ब्लू, ठीक है। और अब एक प्रॉपर्टी और सुन लो, विथ 100% का मतलब है कि जो आपकी कंप्लीट एक इसका जो पेरेंट है उसकी विथ का वो 100% ले ले, यानी कि पेरेंट मेन है, ठीक है। विथ 100% होती है, लाइक 100% के हिसाब से वो सेट हो जाए। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगी, अभी कुछ भी शो नहीं किया इसने क्योंकि मैंने इसको हाइट भी नहीं दी है, क्योंकि जब एलिमेंट नहीं होता किसी चीज़ में, सेक्शंस में, मतलब इसमें तो है इसमें नहीं है, और मैंने तकरीबन सही सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क कलर कर देते हैं, ऐसे तो नज़र आएगा नहीं, और इसको मैंने हाइट भी नहीं दी है अभी तक, ठीक है। तो अब पहले हाइट भी सेट कर देते हैं, इसकी हाइट मुझे चाहिए 300 पिक्सल्स, ठीक है। तो हाइट ये देखो 300 पिक्सल पे सेट कर रहा है, दो सेक्शन हैं ये, दो सेक्शंस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मैं सेक्शन को टारगेट कर रही हूँ, फिलहाल मैं इस वाले सेक्शन को अगर हटा दूँ तो मेरे पास रह जाएगा एक ही सेक्शन, ये सेक्शन है। सेक्शन के ऊपर मेरे पास ये हेडिंग है जिसका बैकग्राउंड कलर है रेड, ठीक है। तो ये इस तरीके से शो हो रहा है, ये देखें आप। ऑलराइट,
तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। आप विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं, विड्थ और हाइट किसी भी सेक्शन की सेट कर सकते हैं। 100% का मतलब है कि वो अपने पेरेंट का 100% ले रहा होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 100% ना करूँ, मैं इसको कर दूँ 500 पिक्सल्स, तो देखो ये इतना नजर आएगा, ठीक है। अब ये है सेक्शन, सेक्शन के अंदर अगर मैं एक डिव बना दूं, इस सेक्शन के अंदर मैं डिव बना दूं, क्या बनाऊं, डिव, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो ये जो डिव है, ये इसका चाइल्ड है, सेक्शन का चाइल्ड एलिमेंट है ना, एलिमेंट अभी नहीं है, अब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चाइल्ड एलिमेंट है ना ये डिव, और मैं इस डिव को विथ 100% कर दूं, अगर यहाँ पर आऊंगी मैं, सेक्शन के बाद जो हमारा डिव है उसको मैं कह दूं विथ 100%, तो वो अपने पेरेंट की ही विथ में 100% जाएगा, फिर वो फुल स्क्रीन की नहीं लेगा। रुको मैं हाइट भी सेट कर दूं, थोड़ा सा ये नजर आए, 200 पिक्सल हाइट कर देती हूँ, और बैकग्राउंड कलर में कर देती हूँ यहाँ पर ब्लू वॉयलेट, ठीक है। अब ये देखो, अपने पेरेंट की ही इसने विथ ली है, क्या वो यहाँ तक आया है, तो अपने पेरेंट की विथ के हिसाब से 100% कर दो। उसने क्या किया है, डायरेक्टली देखा है मेन का कुछ है नहीं, यानी 100%, ठीक है। सेक्शन ने क्या देखा है, अपने मेन को, मेन ने क्या देखा है, अपनी बॉडी को, बॉडी के हिसाब से वो विथ 100% हो गया था, ठीक है। तो वो पेरेंट को देखता है, 100% जो चीज़ होती है वो पेरेंट को देखती है। ऑलराइट, अगर मैं इसकी हाइट 100% कर दूं तो क्या होगा कि जो मेन डिस्क की, इसकी पेरेंट डिस्क की हाइट 300 पिक्सल है, वो उसी हिसाब से भी सेट हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। अब पीछे वाला जो हमारा था, ये वाला नज़र भी नहीं आ रहा क्योंकि वो इसके ऊपर ही कम्प्लीटली सेट हो गया है, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी हाइट छोड़ दूँ, लाइक 80% करूँ, तो देखो थोड़ा सा वो दिखेगा, दिख रहा है। तो इस तरीके से आप स्टाइलिंग करते हो। जाहिर सी बात है, विड्थ और हाइट मैंने बता दी है, अच्छे अच्छे से सेक्शंस बना के मुझे दिखा दो अगर पॉसिबल है, क्योंकि अभी इतना आपने पढ़ा नहीं है, अभी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। विड्थ हो गया, हाइट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, और एक और चीज़ होती है फॉन्ट फैमिली, वो भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। फॉन्ट फैमिली जो होती है वो आपकी स्टाइलिंग चेंज करती है। अभी तो जो डिफ़ॉल्ट में आपके पास टेक्स्ट होंगे, पहले गूगल फॉन्ट्स भी हम लेकर आते हैं, ठीक है। अभी बेसिक बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं, अभी तो CSS स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी तो CSS स्टार्ट हुआ है, अभी सेलेक्टर्स का भी सही से नहीं पता, अभी तक हम एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। H1 को मैं स्टाइल करना चाहती हूँ, फॉन्ट फैमिली देना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने सारा स्टाइल रिमूव कर दिया है, सिर्फ फॉन्ट फैमिली देना चाहती हूँ H1 को। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, फैंटेसी। अगर मैं ये स्टाइल दे दूँ, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी, और ये है उसकी वैल्यू, ये देखो, ठीक है। तो मेरे H1 की स्टाइलिंग चेंज हो गई। राइटिंग स्टाइल होता है आपका, आप जब कॉपी पर राइट कर रहे होते हो तो राइटिंग स्टाइल होता है, इसी तरह वेब पेज पे भी फॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, आपके टेक्स्ट के स्टाइल्स होते हैं। और एरियल जो कॉमनली आप चल रहा होता है, यहाँ पर वरीशा MJ देखो एरियल में आ गया, एरियल कर दो। यहाँ पर देखो ये मल्टीपल स्टाइल्स आपको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये देखो ये भी है, ये भी है। जो इसमें से अगर किसी वजह से लोड नहीं हो सका तो सेकंड हो जाएगा, सेकंड नहीं हो सका तो थर्ड हो जाएगा, थर्ड नहीं हो सका तो फोर्थ। ये ऑप्शन देते हैं, ये क्या देते हैं, ऑप्शन देते हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। अगर आप ऑप्शन नहीं देना चाहते, आप इसको सेरिफ रखना चाहते हो सिर्फ, तो आप वही रख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन कॉमा लगा के ऑप्शन देने का मतलब ये है कि अगर वो किसी वजह से लोड नहीं हुआ तो दूसरा वाला हो जाए, इस तरीके से, ठीक है जी। और मुझे अभी फ़िलहाल एरियल नहीं, इम्पैक्ट पसंद आ रहा है तो मैं इम्पैक्ट कर दूंगी, इम्पैक्ट नाम का। और गूगल फॉन्ट्स अलग होते हैं, वो भी मल्टीपल हम लेकर आते हैं, ठीक है। ये भी ठीक लग रहा है, तो फॉन्ट फैमिली करके देख लेना है। इसका कलर में कर देती हूँ, कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक्वा। समझ आ रहा है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बल्कि बहुत बेकार लग रहा है, इम्पैक्ट एरियल ही कर देते हैं। एरियल सही होता है, ये सादा सा डिसेंट सा स्टाइल है एरियल, ठीक है जी। तो आप जो है इस तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें और आपको आज समझा दी हैं, विड्थ और हाइट सेट करना,
सेक्शंस बनाना, सेक्शन के अलग अलग आपको एक ही सेक्शन बनाना, क्योंकि जाहिर है अगर आप सेकंड सेक्शन बनाओगे तो सेम स्टाइलिंग उसी में भी अप्लाई हो जाएगी। सेक्शन आप बनाओगे विथ विथ मैं कर देती हूँ 100%। देख लो बैकग्राउंड कलर ये वाला कर देते हैं थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कर रही हूँ। और हाइट है हमारी 400 पिक्सल्स। पिक्सल्स में आप फॉन्ट साइज देते हो, पिक्सल्स में हाइट देते हो, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। कल मैं आपको सिलेक्टर्स भी पढ़ाऊंगी, यानी नेक्स्ट क्लास में आपको सिलेक्टर्स पढ़ाऊंगी। इससे पहले आपका सैटरडे है तो सैटरडे को पहले कंप्लीट HTML का टेस्ट होना है, ठीक है जी। जब तक के इतने CSS की प्रैक्टिस करना, और समझ लो मंडे से एक्चुअल हमारा CSS स्टार्ट हो रहा है। मंडे से अभी जो है मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं CSS की, अभी तो CSS हमारा कंप्लीटली स्टार्ट हुआ ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको ट्राई कर लेना, विथ और हाइट ट्राई कर लेना। और असाइनमेंट इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप असाइनमेंट सेंड करो, क्योंकि अभी अब जो मंडे से टास्क स्टार्ट होंगे वो होंगे रियल असाइनमेंट्स। तो अभी जो है इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, विथ, हाइट, ये चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है जी। आप इनकी प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।